जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। सावित्री की माँ कहती है तू इतनी तकलीफ में, उसके बाद भी शिव जी के द्वारा छिपरा के तट पर पहुंचकर सावित्री के बेहोशी चले। एक पत्र है अच्छा। मेरा नाम सलोनी करलीन कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो ऐसे। पीछे से आ जाओ ऐसे घूम के, उधर से जगह कम है ना, तो ऐसा पीछे से आओ घूम के, इधर दरवाजे से वो खोल देंगे दरवाजा, आप आ जाओ। मेरा नाम सलोनी कर्णित कुमार सोनी, झालोद गुजरात से आई। पत्र को आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी उम्र 25 वर्ष है। सन 2021 दिसंबर में विवाह हुआ था। सन 2022 अप्रैल में 25 वर्ष की आयु है। 2021 में विवाह हुआ दिसंबर महीने में। 2022 अप्रैल के महीने में कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठाने कैंसर की पाई। चेकअप करवाने पर मुझे 3rd स्टेज का कैंसर बोला। 3rd स्टेज का कैंसर है मालूम हुआ। तब मेरी दोनों बुआ यहाँ पर आई तथा यहाँ से आपके द्वारा वितरण होने वाला रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया, तथा यहाँ का जल बेलपत्र मेरे लिए लेकर आई। मेरे पूरे कैंसर के लिए डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का कहा था, केवल 6 महीना मुझे दिया गया। 6 महीने का समय दिया गया, पर मेरे बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। मैंने डॉक्टर को शिव मानकर उनकी दवाइयां लेना, जांचें कराना, इलाज कराना प्रारंभ करा। बार बार वो ऑपरेशन का कहते रहे, पर मैं बाबा का भजन करती हुई ऑपरेशन को टालती रही। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 6 महीने का समय दिया था, 3 महीने के अंदर 98% गठाने खत्म हो गई। 5 गठान में से 4 गठान खत्म हो गई और 1 गठान रह गई है। और डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो गई हो, बाबा की कृपा तुम पर हुई, शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बुआओं ने संकल्प लिया था कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर तुला दान करूंगी। आज मैं ठीक होकर बाबा का तुला दान संपन्न करा है मैंने यहाँ पर। मुझे संजोग मिला कि ये कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से हो रही है, तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाबा मुझे इतना प्रेम करता है कि मेरा संजोग भी ऐसा। आज मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। हाँ बुलाइए। मेरा नाम सलोनी कर्णित कुमार सोनी, झालोद गुजरात से है। 25 वर्ष की आयु और शिव कृपा से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। कैंसर जैसी बीमारी को शिव की भक्ति से और डॉक्टर के इलाज से, दोनों की भक्ति और शक्ति दोनों ही इसके साथ में रही, और शिव की उपासना से,
शिव की आराधना से, शंकर की अविरल भक्ति से और डॉक्टरों की अथक परिश्रम के साथ स्वास्थ्य में आराम, एक विश्वास, एक भरोसा, एक शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा चल रही है, जिसका आज प्रथम दिवस है ऑनलाइन कथा पहला। सावित्री मां छिपरा के तट पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मां चीख पड़ी। मां की आंख में से आंसू बहने लगा। मां के नेत्रों में से जल बह रहा है। मां के नैनों में से जल निकल रहा। चीख बेटी सावित्री 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 करती करती सावित्री 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 करती करती चीख रो। कितना सुंदर कहा है किसी ने, आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक पहुंचते हो। शिव महापुराण की कथा करती है वो, तुम 2 कदम चलते हो, वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचे। तुम केवल 2 कदम चले हो, केवल 2 कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचो, पर वो 2000 कदम चलकर तुम्हारे पास तक पहुंचता है। शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय तक जा रहे हो, अपने घर के नजदीक में शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जा रहे हो, या 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में अगर आप आ रहे हो, आप जितने कदम, जितने पल, जितना क्षण, जितना समय बाबा को दिए हो, उससे 1000 गुना समय बाबा आपको प्रदान करता है। आपके लिए चलकर आप चलकर यहां पहुंचे हो, पर जितना जितना आप चलकर पहुंचे हो, उतना उतना बाबा आप पर कृपा करने वाला। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया। कौन किस कामी, कौन क्या देगा, कौन क्या प्रदान करेगा? किसी को कोई कुछ नहीं देता। और आज का समय तो इतना विचित्र है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अगर एक बहू, एक बेटा भी अगर अपने माँ बाप को समय दे रहा है, तो ये सोच कर दे रहा है कि ये अभी मरने से पहले मुझको कुछ दे जाए। आज का जमाना तो इतना विचित्र है। इसलिए निवेदन है, मुख से कभी मत कहो कि बड़ा बेटा अच्छा है कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा। मुख से एक ही बात कहो, अगर मेरे संस्कार अच्छे होंगे और मैंने अपने बच्चों में अगर संस्कार दिया होगा,
तो मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरे मरण के समय पर भी मेरी सेवा कर देंगे। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं, जो तुमने दिया है वो तुम्हें मिला है। कितना सुंदर कहते हैं, जो घड़े के अंदर भरा होगा वही तो झलकेगा ना। तेल भर दो तो तेल झलकेगा, दूध भरा तो दूध झलकेगा, पानी भरा पानी झलकेगा, अमृत भरा अमृत झलकेगा, गन्ने का रस भर दिया गन्ने का रस झलकेगा, आम रस भर दिया आम रस झलकेगा। जो घड़े में होगा तुम्हारे चलने पर वो झलकेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में चलते चलते तुम्हारे अंदर जो भरा होगा, ज्ञान भरा है तो ज्ञान दोगे, अभिमान भरा होगा तो अभिमान झलकेगा, अहंकार भरा होगा तो अहंकार झलकेगा। और अगर कुछ विद्वत्ता भरी होगी तुम्हारे भीतर, कोई विद्वत्ता शिव की भक्ति तुम्हारे अंदर अगर भरी होगी, शिव तत्व तुम्हारे भीतर भरा होगा, शंकर की अविरल भक्ति तुम्हारे अंदर समाहित होगी, तो तुम्हारे आने पर वो भक्ति भी झलकना प्रारंभ हो जाएगी, शिव का दर्शन होगा। अच्छा एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। हो सब देना उत्तर, सही सही देना हो, ईमानदारी से। पड़ोसी की हाथ रख के कसम खा के बोलो। नहीं, कसम असम नहीं खाना अपने को, अपन तो बाबा के भरोसे चलते। तो हंसी मजाक वाला विषय कि पड़ोसी सत्य उत्तर देना। जैसे ही कोई तुमसे, तुम खड़े हो मंदिर गए हो, कहीं दूसरे मंदिर में गए हो, और कोई खड़े हो के चिल्ला दे जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम सिर पे पल्लू लेके पहले तो पलट के देखो, अपनी वाली दिख रही है, अपनी। ऐसा लग रहा है कि ये सीहोर वाला महाराज को सुनती हो। और सीहोर वाला महाराज मतलब ये कुबेरेश्वर बाबा की पक्की चेली है। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और तुम्हारा ध्यान गया कुबेर भंडारी पर। और मान लो तुम खड़े थे बैजनाथ जी में, तुम खड़े थे सोमनाथ जी में, तुम खड़े थे केदारनाथ जी में, और वहां जमकर चिल्ला दिया, बोल महाकाल राजा की जय। तुम समझ जाओगे तुरंत उज्जैन से आया है, इंदौर का रहने वाला है, महाकाल के पास का है, जरूर पक्का ये महाकाल का भगत है। बोलो पहचानोगे नहीं पहचानोगे? मतलब तुम्हारी पहचान, तुम कैसे पहचान हो रही है? तुम्हारी पहचान किसी व्यक्ति से नहीं, राम सिंह कमला विमला इससे पहचान नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले कुबेरेश्वर बाबा के हो गए, महाकाल बोले उज्जैनी नरेश के हो गए। ये कौन सी कंपनी का माल है? तुरंत पहचान में आ जाता, तुरंत। कई लोग तो इत्र पहचान कर बता देते। लोग इत्र लगाने वाले, खस का इत्र लगाने वाला, खस का लगाया हुआ इत्र जाकर तुरंत करे, क्यों आज तो खस महक रही है, खस का इत्र लगाया। फिर कहीं तुम गए पुष्कर जी दर्शन करने, गुलाब का लगा लिया, ओ क्या गुलाब महक रहा है साहब, क्या गुलाब का इत्र लगाया। इत्र की सुगंध मालूम पड़ जाती है। उसी तरह भक्त की वाणी, भक्त का व्यवहार, भक्त का बोलने का तरीका और भक्त के मुख से निकला हुआ शब्द समझ में आ जाता है। ये कहाँ का इत्र है, ये कहाँ की वाणी है, ये कौन को भसता है, ये किसका स्मरण करता है, ये किसका मंत्र जाप, किसका नाम जाप करता है, ये किस भक्ति में रमा, किस पहचान। हम तो कई बार पहचान जाते हैं। कई कथाओं में जब हरियाणा की जीजियां मिलती हैं तो वो चिल्ला के जम के बोले के नहीं सुन रहा रे महाराज, हम समझ जाते हरियाणा की है।
उत्तर प्रदेश वाले अलग पहचान में आ जाते हैं। अनिल जी तुरंत पहचान में जाते उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के अलग पहचान में आ जाते हैं, राजस्थान का मारवाड़ी अलग पहचान में आ जाता है, दिल्ली का अलग पहचान में आ जाता है, हर जगह का, गुजरात का अलग पहचान में आ जाएगा। उसकी वाणी, उसका बोलने का तरीका, उसका भजन का तरीका, उसका स्मरण का तरीका और भगवान को रिझाने का तरीका बता देता है कि इसके दिल में शिव कितना कितना समाया हुआ है, ये शंकर को कितना भजता है। बता। हम 3 दिन से एक महाराज जी बैठे हैं पीछे। महाराज जी प्रणाम, नमन। हम 3 दिन से आपको देख रहे हैं। जब जब बाबा की आरती करने के लिए हम शाम को आते हैं तो आपको देखते हैं, आप एक टक लगे शंकर भगवान को भजते रहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी शिव भक्ति को, आपको प्रणाम दंडवत करते हैं शिव को। और हमने देखा कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस अपनी मंत्र माला, अपना स्मरण। हम जितनी देर सबको लगता है महाराज जी अपने कमरे में हैं, कोई तो देखते नहीं है, अब तुम्हें क्या बताएं, महाराज जी तुम्हें देखते रहते हैं। तुम ये चिंता ना करें कि ना देख पाते हैं, देखते महाराज जी। तो हम आपको दंडवत करते महाराज जी, आपकी भक्ति को। आपका 3 दिवस से हम दर्शन कर रहे हैं, आप बहुत भाव से शिव को रिझा रहे हैं, बहुत भाव। और कहीं योग संजोग होगा पूर्व का तो बाबा ने आपको ये अविरल भक्ति दी है और शिव तत्व दिया है। बड़े प्रेम से हम बाबा की अविरल भक्ति को नमन करते हैं, आपको प्रणाम। विराजित। और कोई पिछले जन्म के मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई भक्त पूर्व का क्रम होगा महाराज, आज का नहीं। अगर पहचान हो शिव तत्व से, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, पहचान में आ गए, ये कहीं ना कहीं कुबेरेश्वर बाबा का परम भक्त है। शिव की आराधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला कोई उपासक, कोई किसकी सामर्थ्यता है? जब तक इंदौर भोपाल हाईवे के मध्य में ये कुबेरेश्वर बाबा का धाम है, बाबा अंदर से अगर इशारा नहीं करता है तो बाहर का व्यक्ति अंदर आ ही नहीं सकता। वो अंदर से इशारा करता है तब प्रवेश हो। नहीं तो कई इंदौर के, कई उज्जैन के, कई भोपाल के कई लोग ऐसे हैं, गाड़ी उठाई चले गए, बाबा के धाम तक नहीं रुक पाते। कई लोग ऐसे हैं नहीं अंदर तक आ पाते। सोचा उज्जैन चलेंगे, महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर वहीं से कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे, मालूम पड़े सब जगह हो जाए, बाबा के धाम तक पहुंच, क्योंकि बुलाएगा कुबेरेश्वर बाबा। तुम्हारी झोली को 3 महीने के अंदर उसको भरना पड़ेगा, तो अंदर खींच कर बुलाएगा, नहीं तो बुलाता ही। एक बेटी अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, माता का नाम कुमारी बाई निषाद। मोबाइल नंबर यह है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, उसके भी आगे से। माता और पिता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो बेटी ने निर्णय लिया था अगर मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर पैदल बेटी अपनी चाची के साथ में, काकी के साथ पैदल चलकर बाबा के धाम पर। कहीं बैठी है
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कुमारी पप्पी निषाद, अदिति निषाद, पिता का नाम बाबूलाल निषाद, 1100 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर छत्तीसगढ़ से आगे से पैदल चलकर बाबा के धाम आई, बाबा से विनय करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आप अंदर की ओर आ जाएं। और आपकी काकी भी साथ में आई हैं, अगर वो भी बैठी हो वो भी आपके साथ पैदल आई हैं। अखबारों में भी इनका छपा था, जब ये रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से जब निकली थी तो सोशल मीडिया अखबारों की न्यूज़ों में भी ये छपा गया था। पैदल पैदल चलती हुई, हाथ में एक ट्रॉली बैग लेती हुई, भगवान शंकर का भरोसा करती करती कुबेरेश्वर धाम अपने माँ बाप के लिए आई है। ऐसी बेटी को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री, आवाज पकड़ रहा है गला, ऐसी पुत्री को धन्यवाद दूंगा जो शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा में 1100 किलोमीटर का सफर तय कर कर पैदल पैदल चलती 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 यहां तक पहुंची। दोनों बेटियों को प्रणाम करता हूं, दोनों बेटियों को मैं नमन करता हूं, दोनों बेटियों को मैं दंडवत करता हूं, दोनों बेटियों को मैं प्रणाम। शिव शिव कोई कर्म हमारे पूर्वज कभी दुख ना करिए। बहुत बड़ी बीमारी भी आ गई ना, दुख ना करिए। तकलीफ आ गई ना, दुख ना करिए। कष्ट आ गया, कोई बात नहीं, कोई दुख ना करिए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। 1100 किलोमीटर के पैदल सफर कर कर 45 किलोमीटर रोज चलती थी अपनी काकी के साथ। एक बार जोर मम्मी को देना। आपकी काकी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने अपने भतीजी का साथ दिया और 1100 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणित जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी
कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरासी हम पर कर दो। उसे विनय करो, उसे प्रार्थना करो, उसे निवेदन स्वीकारे, स्वीकार। तुम 2 कदम चलते हो, वो 1000 कदम चलता है।